जय हिंद साथियों, मैं भवानी मिश्रा स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। क्या आप जानते हैं कि धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला कैसे लिया गया और किसने लिया? तो आज हम इसी बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और मैं आपको इस बात का एश्योरेंस देता हूं कि आपको यह जानकारी सुनकर आपको गूज़बम्प का एहसास करा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि छत्रपति संभाजी की हत्या के बाद औरंगजेब के सेनापति जुल्फिकार खान ने रायगढ़ पर कब्जा कर छत्रपति संभाजी की पत्नी येसुबाई और उनके पुत्र को भी कैद कर लिया, जिसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा रामजी महाराज छत्रपति के पद पर विभूषित हुए। छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने 40 दिनों तक भयंकर यातनाएं देकर मारा था। इस हाहाकारी मृत्यु ने मराठों के सीनों में आग लगा दी। उनके सारे मतभेद खत्म हो गए और सिर्फ एक ही लक्ष्य रह गया, राक्षस औरंगजेब का सर्वनाश। संगमेश्वर के किले में जब सूरवीर छत्रपति संभाजी अपने 200 साथियों के साथ औरंगजेब के सिपह सलार मुकर्रम खान के 10,000 मुगल सिपाहियों के साथ जंग लड़ रहे थे, उस वक्त छत्रपति संभाजी के साथ एक और बहादुर योद्धा अपनी जान की बाजी लगा रहा था, जिसका नाम था मालोजी घोरपड़े। छत्रपति संभाजी के साथ लड़ते हुए मालोजी घोरपड़े भी वीरगति को प्राप्त हो गए और मालोजी घोरपड़े के पुत्र संताजी घोरपड़े ने ही अपने युद्ध अभियानों से औरंगजेब की नाक काट डाली और औरंगजेब को इतिहास में भगोड़ा भी साबित कर दिया। आपको बता दें कि संताजी घोरपड़े के साथ एक और वीर मराठा ने दिया था, जिसका नाम था धनाजी जाधव। औरंगजेब को यकीन था कि छत्रपति संभाजी की हत्या के बाद मराठों का मनोबल टूट जाएगा, लेकिन वो उस वक्त हैरान हो गया जब तुलापुर में अचानक संताजी और धनाजी ने हमला कर दिया। औरंगजेब लाखों की सेना के साथ महाराष्ट्र के तुलापुर नाम की जगह पर अपना डेरा डाले बैठा हुआ था। यह वही जगह थी जहां पर औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूरता से हत्या की थी। गोरिल्ला युद्ध में पारंगत संताजी 2000 मराठा सैनिकों के साथ औरंगजेब की सेना पर खूंखार शेर की तरह टूट पड़े। संताजी ने अपने साथियों के साथ गाजर मूली की तरह मुगलों को काटना शुरू कर दिया। क्योंकि आपको बता दें कि संताजी अपने पिता की मृत्यु और महाराज संभाजी की मृत्यु के कारण वैसे भी खून से खोले हुए थे। इस युद्ध का वर्णन करते हुए मुगलिया इतिहासकार काफी खान लिखता है कि तुलापुर की जंग के बाद संताजी की दहशत मुगलिया सैनिकों के दिलों में घर कर गई थी। संताजी के सामने पड़ने वाला मुगलिया सैनिक या तो मार दिया जाता या कैद हो जाता। आखिर में हालात यह हो गए कि संताजी का नाम सुनते ही मुगल सेना में भगदड़ मच जाती थी। आपको बता दें कि तुलापुर में संताजी के मराठों के अचानक हमले से मुगल जोर जोर से चिल्लाने लगे, हुजूर मराठे आ गए। एक तरफ पूरी मुगल सेना औरंगजेब की जान बचाने की कोशिश में लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ मराठे मुगलियों लाशों के ढेर लगा रहे थे। आगे चलकर मराठे मुगल छावनी के अंदर घुस गए। इतना कत्लेआम हुआ कि औरंगजेब अपनी जान बचाकर भागा। औरंगजेब की जान बच गई, लेकिन पूरे मुगल साम्राज्य की नाक कट गई और औरंगजेब पर भगोड़े का ठप्पा लग गया। आपको बता दें कि मराठी औरंगजेब के कैंप के ऊपर लगे 2 सोने की कलश को उठाकर सिंहगढ़ किले को लौट आए। अगले दिन जब सुबह हुई तो औरंगजेब मुगलों की मौत का मंजर देखकर हैरान रह गया और कहने लगा, या अल्लाह, किस मिट्टी के बने हैं ये मराठे। यह ना तो थकते हैं, ना झुकते हैं और ना ही पीछे हटते हैं। इन्हें मिटाते मिटाते कहीं हम ही ना मिट जाएं। औरंगजेब इस दुख भरे हादसे से पूरी उम्र बाहर नहीं आ पाया था। इस घटना के 2 दिन बाद ही संताजी ने रायगढ़ किले पर हमला बोल दिया। छत्रपति संभाजी की पत्नी येसुबाई को कैद करने वाले मुगल सरदार जुल्फिकार खान ने यहाँ पहले से ही घेरा बनाया हुआ था। मराठों ने जुल्फिकार खान की सेना को काटकर रायगढ़ के किले पर भी कत्लेआम मचा दिया और मुगलों का बेशकीमती खजाना, घोड़े और 5 हाथी अपने साथ पकड़कर पन्हाला लेकर आए। इस तरह कई गोरिल्ला युद्ध ने मुगल सेना का मनोबल तोड़कर रख दिया। आपको बता दें कि गोरिल्ला युद्ध और छापामार युद्ध छत्रपति महाराज शिवाजी की अहम युद्ध नीति थी और युद्ध करने की तकनीकी थी। आपको बता दें कि मराठों को जब भी मौका मिलता तो वो मुगल सेना को चीरकर रख देते। अब बारी मुकर्रम खान की थी, जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को छल और धोखे से कैद किया था। 50,000 रुपए इनाम देते हुए मुकर्रम खान को औरंगजेब ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कोंकण प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया था।
मराठों ने यह प्रण लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए पर उस मुकर्रम खान को जिंदा नहीं छोड़ना है। और दिसंबर सन 1989 को मराठों ने मुकर्रम खान की विशाल सेना को घेरकर मुगलों को भिंडी की तरह तोड़ना शुरू कर दिया था। इस घनघोर युद्ध में अब संताजी घोरपड़े ने मुकर्रम खान को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। खून से लथपथ पड़े मुकर्रम खान की ये दुर्दशा देखकर मुगल सेना उसे जंगलों में लेकर भाग गई, पर मराठों के दिए घावों ने जंगल में ही तड़पा तड़पा कर मुकर्रम खान की जान ले ली। मुकर्रम खान को मारकर मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु का बदला लिया था। संताजी घोरपड़े के साहस और शौर्य पर खुश होकर सन 1691 को छत्रपति राजा राम महाराज ने उन्हें मराठा साम्राज्य का सेनापति घोषित किया था। सर्व सेनापति बनते ही संताजी ने अपना पहला निशाना मुगल सल्तनत को बनाया और अपने साथ 15 से 20 हजार का मराठा लश्कर लेकर औरंगजेब की मुगल सल्तनत में भयंकर तबाही मचा दी। कृष्णा नदी पर कर्नाटक जैसे एक के बाद एक मुगल इलाकों में मराठा साम्राज्य की जीत का डंका बजाया। औरंगजेब मराठों के डर से सह्याद्री के पर्वतों में इधर से उधर भागता रहा। लगातार 27 साल में मराठों ने औरंगजेब को इतना घुमाया, इतना दौड़ाया कि उसका जीना मुश्किल हो गया। अंत में मराठों के हाथों हो रही लगातार मुगलों की पराजय के दुख के बाद औरंगजेब वहां पर तड़प तड़प कर महाराष्ट्र में ही मर गया। आपको बता दें कि औरंगजेब भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा दुष्ट, क्रूर और भगोड़ा भी था, लेकिन उसने एक समय के बाद अपने ही साम्राज्य को नष्ट कर दिया। औरंगजेब को दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य विरासत में मिला था। जिस साम्राज्य का एनुअल टर्नओवर 40 करोड़ था, वही 24 करोड़ लोग उसकी राज्य में रहते थे। 1707 में उसकी मृत्यु हो गई और उस साम्राज्य को दिवालिया, बिखरा हुआ और विद्रोहों से भरा छोड़ दिया। उनके अपने बेटों ने उनके मरने से पहले ही सिंहासन के लिए लड़ाई लड़ी। आपको बता दें कि 1661 और 1707 के बीच औरंगजेब ने व्यक्तिगत रूप से मराठों के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व किया था। बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा किया, लेकिन वह फिर भी मराठा प्रतिरोध को तोड़ नहीं पाया। मराठों ने कई बार मुगल छावनी पर छापा मारा और कई बार उनकी सप्लाई वगैरह भी रोक दी, लगातार उनको अपमानित किया, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में औरंगजेब कभी भी मराठों से नहीं जीत सका। फरवरी 1989 में छल से पकड़े गए संभाजी महाराज को 40 दिनों तक यातनाएं दी गई। आंखें निकाल दी, जीभ काट दी गई, नाखून उखाड़ दिए गए, जीवित रहते हुए मांस नोच लिया गया। और फिर जब औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने पर जीवन दान देने की पेशकश की तो संभाजी उनके चेहरे पर हंसे। क्रोधित होकर औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 को उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। इससे मराठों को तोड़ने की बजाय उनका गुस्सा और भड़क गया। आपको बता दें कि राजा राम और ताराबाई द्वारा अपमानित औरंगजेब ने सोचा कि संभाजी की हत्या से मराठा प्रतिरोध समाप्त हो गया, लेकिन वह गलत था। राजा राम बोले तो संभाजी महाराज के छोटे भाई। राजा राम मुगल घेराबंदी से बच निकले और जिंजी से लड़े। राजा राम की मृत्यु के बाद रानी ताराबाई ने 1700 से लेकर 1707 तक लड़ाई का नेतृत्व किया और मुगलों को कुचल कर रख दिया। 1705 में ताराबाई की सेना ने दिल्ली के पास मुगल शिविरों पर छापा मारा, जिससे उनकी कमजोरी उजागर हुई। 1690 तक खजाना खाली हो गया था, मुगल सैनिकों को वेतन नहीं दिया गया था और मुगल साम्राज्य में भगोड़ों की संख्या और भी बढ़ गई थी। औरंगजेब को अपने युद्ध के लिए धन जुटाने के लिए अपने महल से चांदी पिघलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन सब के बावजूद वह मराठों को कभी नहीं हरा सका। औरंगजेब के अपने परिवार ने ही उसे धोखा दे दिया। उसके बेटों मुअज्जम और आजम ने विद्रोह कर दिया, जिससे उनका साम्राज्य ढह गया। उसने तख्ता पलट के डर से 1687 में अपने ही बेटे को कैद कर लिया। औरंगजेब के सेनापतियों ने उनके आदेशों की अवहेलना की, क्योंकि वे जानते थे कि वे युद्ध हार रहे हैं। अपने साम्राज्य को ढहते देख 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के 10 साल के भीतर मुगल साम्राज्य ढह गया, जबकि मराठा भारत की प्रमुख शक्ति बन गए। इतिहासकारों की माने तो औरंगजेब एक महान शासक नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा भगोड़ा और क्रूर था। उसकी क्रूरता ने मराठों को और मजबूत बना दिया। उसने उन्हें नष्ट करने की कोशिश में 27 साल बिताए और बुरी तरह से विफल रहा। इन सब के बीच असली नायक छत्रपति महाराज शिवाजी, संभाजी, राजा राम और ताराबाई थे, जिन्होंने कई बार बैक टू बैक औरंगजेब को अपमानित किया और सुनिश्चित किया कि उसकी विरासत का अपमान हो और वो मुंह दिखाने लायक न रहे। मराठाओं की विरासत ने लगभग पूरे भारत में फैले एक विशाल हिंदू स्वराज साम्राज्य की स्थापना की और उसका नेतृत्व किया। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसे लगी, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।